राधे राधे। मैं पूनम भक्ति पथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रदोष व्रत कथा की संपूर्ण विधि, नियम, व्रत महात्म, कथा उद्यापन विधि सहित संपूर्ण जानकारी दूंगी। प्रदोष व्रत की पूजा विधि और नियम और उसका परिचय। तो प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत मंगलकारी बताया गया है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत की पूजा विधि और नियम। प्रदोष व्रत को करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। उसके बाद बेल पत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना है। सायंकाल को जब सूर्यास्त में 1 घंटा शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर वह पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में से विमुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। धार्मिक दृष्टिकोण से आपका जिस दिन भी प्रदोष व्रत रखना चाहते हो उस वार के अंतर्गत आने वाली त्रयोदशी को चुनें और उस वार के लिए निर्धारित कथा पढ़ें और सुनें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं तथा ऋतुफल अर्पण करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करें। सबसे पहले दीपक जलाएं। तदुपरांत शिवजी की प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि कराएं। बिलपत्र, पुष्प, पूजा सामग्री से पूजन कर भोग लगाएं। अब मैं आपको बताऊंगी त्रयोदशी व्रत का महात्म्य। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदैव अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है और स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी कामनाएं कैलाशपति शंकर भगवान पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी प्रदोष वार परिचय, अर्थात जिस दिन हम ये व्रत रखेंगे उसका क्या फल है और वही कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। जैसे रवि प्रदोष, ये हमें इस व्रत को रखने से हमें आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष यानी कि अभिष्ट सिद्धि की कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। मंगल प्रदोष, रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। बुध प्रदोष, सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करना चाहिए। बृहस्पति प्रदोष, शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करना चाहिए। शुक्र प्रदोष, स्त्री तथा सौभाग्य की स्मृति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। शनि प्रदोष, पद प्राप्ति की कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। नोट: त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनमें अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी उद्यापन विधि। कार्य सिद्धि होने पर त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें। घर में अथवा मंदिर में कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते ही स्नान आदि से निवृत्त
रंगीन पद्म पुष्परोली से मंडप बनाकर उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। हवन करते समय उमा सहित ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार जप कर खीर की आहुति दें। हवन के बाद ही आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनसे यह आशीर्वाद लें कि आपका व्रत सफल हो। यह व्रत दोनों पंडित कहें। जो स्त्री पुरुष इस विधान से व्रत करके उद्यापन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। इस व्रत का हमारे जीवन में महत्व क्या है? कई मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वार के हिसाब से कथाएं सुनाऊंगी। धन्यवाद।